प्रेम का धागा भी बड़ा सुंदर होता है। हरि मन धागा प्रेम का मत तोड़ो छटकाए, टूट धागा ना जुड़े, जोड़े तो गांठे पड़े जाए। आज वंदना करते हुए कहने लगी, तुम प्रेम जानते हो, हमारे हृदय में आज भी प्रेम का विश्वास है। जिस प्रेम की बात करते हो ना, आज भी है ये प्रेम। और हमारा कृष्ण हमें आज भी याद करता है, इसलिए हम जानते हैं। ना सताओ हमें लोगों, हमें दिल की बीमारी है, हमें दिल की बीमारी है। हमें लोगों, हमें दिल की बीमारी है, हमें दिल की बीमारी है। सताओ हमें लोगों, हमें दिल की बीमारी है, हमें दिल की बीमारी है। हमारा देश के दुनिया में बाकी बिहारी है, एक बाकी बिहारी है। सताओ ना हमें लोगों, हमें दिल की बीमारी है, हमें दिल की बीमारी है। सताओ ना हमें लोगों, हमें दिल की बीमारी है, हमें दिल की बीमारी है। हमारा वैध दुनिया में वो बाकी बिहारी है, वो बाकी बिहारी है। उसी ने दर्द दे कर क्या मेरा ये हाल
कर डाला मेरा ये हाल कर डाला। लगाया रोग अब ऐसा मुझे बेहाल कर डाला बेहाल कर डाला। दवा देकर वही आके उसी की जिंद जाई है। हमें दिल की बीमारी है सताओ ना हमें लोगों, हमें दिल की बीमारी है। हमें दिल की बीमारी है। हमें दिल की बीमारी है। सताओ ना हमें लोगों, हमें दिल की बीमारी है। हमें दिल की बीमारी है। हमारा वैध दुनिया में एक बाकी बिहारी है, एक बाकी बिहारी है। क्यों सता रहे हो उद्धव? इन शब्दों को बोल बोल के जानते हो जो प्रेम गली में आया ही नहीं वो प्रेम की परिभाषा क्या जाने। जिसने कभी वेद पढ़े नहीं है, भेद करे हैं, वो क्या जाने। मीरा श्याम की दीवानी थी, ये संसार दीवाना उसको पागल कहता था। पर भी फिर भी कृष्ण की जो दीवानी है वो पागल ही नजर आती है। जानते हो उद्धव, ये संसार दीवाना क्या जाने। वो प्रेम जो है, ये प्रेम की परिभाषा को तुम क्या जानो उद्धव। उद्धव ने उनकी प्रेम जब गाथा को सुना, उद्धव सुनते सुनते उद्धव के अंदर जो ज्ञान था वो ज्ञान भी कम होने लगा। ज्ञान की सीमा भी डगमगाने लगी। ज्ञान का पल्लड़ा डगमगाते डगमगाते ऐसा महाराज रंग चढ़ा कि प्रेम का रंग चढ़ गया और ज्ञान कम पड़ गया। उद्धव के नेत्रों से आंसू गिरने लगे। क्या दशा कर दी है कृष्ण ने ये गोपियों की। आज उद्धव चलते हुए जा रहे, हाथों में क्या खड़ताल लिए हैं। परसों की कह के आए, बरसों बीत गए, श्री कृष्ण गोविंद गाते जा रहे हैं। चलते चलते बरसों बाद पहुंचे। सुखदेव जी कहते उद्धव ने जैसे पहुंचे ऐसी अवस्था में कि बैरागी की अवस्था में, यानी इतना ज्ञान हो गया, ज्ञान के आधार पर इतना फिर प्रेम हुआ कि प्रेम जब हुआ तो बैराग हो गया। और बैराग जब हो गया तो कृष्ण के पास पहुंचे, भगवान से कहा क्यों कन्हैया, क्यों छोड़ के आए हो तुम गोपियों को, क्यों वो इतनी रोती है तुम्हारी यादों में हर क्षण हर क्षण। कन्हैया कहते हैं वो मेरा घर है, मैं कभी छोड़कर नहीं आया। और जो भेजा है ना, मैंने इसलिए भेजा था कि तुम जो अपने ज्ञान के अभिमान में भरी हुई अनेक प्रकार के अहंकारी शब्द बोल रहे थे ना, गोपियों को गंवार बोल रहे थे ना, ये ज्ञान कुछ भी नहीं है प्रेम के आगे। क्योंकि प्रेम की परिभाषा निस्वार्थ होती है और सबसे बड़ा जो शब्द है उसका नाम है त्याग। मैंने उनको त्याग कर इस प्रेम को सर्वश्रेष्ठ मान के उस प्रेम के पलड़े को सुरक्षित रखा है। और तुम जिसकी बात करते हो वो मेरा घर है वृंदावन, घर को मैंने कभी नहीं छोड़ा। और ये मेरी लीला थी तुम्हारे अंदर, ये जो ज्ञान का अभिमान था उस अभिमान को तोड़ने के लिए मैंने लीला की थी उद्धव। उद्धव ने कहा हे गोविंद मुझे क्षमा कर दो। अनेक प्रकार से क्षमा याचना मांगने के बाद उद्धव बैरागी की तरह रह करके भगवान के नाम की माला जपने लगे। बोली वृंदावन वागे बिहारी लाल की। तब भगवान ने अक्रूर के घर जाकर कृपा की। सुखदेव जी कहते हैं फिर कुब्जा के घर जाकर कृपा की, माली के घर जाकर कृपा की। और उसी समय आस्ती और प्राप्ति जरासंध की बेटी दोनों कहां पहुंची? अपने पिता के घर।
जरासंध ने कहा क्या हुआ? बोले वो कृष्ण है ना, कृष्ण ने हमारे पति का वध कर दिया, अब हम कहाँ जाएं, हम विधवा है गए। जरासंध को पता चला कि मेरे दामाद का वध वो भी कृष्ण ने कर दिया। जरासंध को क्रोध आया, अपने दामाद का बदला लेने के लिए जरासंध ने युद्ध की तैयारी कर दी। युद्ध की तैयारी की। सुखदेव जी कहते हैं युद्ध की तैयारी करते हुए जब युद्ध कृष्ण और जरासंध में चला तो आज कृष्ण ने जरासंध के लिए 17 बार हरा दिया। कितनी बार? 17 बार हरा डाला। जरासंध को पता चला कि धर्म कराने में बहुत कुछ मिलता है, अनुष्ठान कराने में, अगर यज्ञ कराने में विजय की प्राप्ति होती है। अगर जो काम ना हो रहे हो वो अगर यज्ञ करा दे या अनुष्ठान करा दे तो वो काम भी सफल हो जाता है। इसका मतलब अगर मैं ऐसे नहीं जीत सकता तो अगर जीतना है मुझे तो मैं ऐसे तो जीत सकता हूँ। अगर युद्ध करने के लिए इधर संतों को, ब्राह्मणों को कह दूंगा कि आप यज्ञ करो और मैं उधर युद्ध के लिए जाऊंगा तो फल मिल जाएगा। जब यज्ञ चलेगा तो मेरी विजय भी पक्की निश्चय होगी। संतों से कहा देखो बढ़िया सुंदर सुंदर मंत्रों का आह्वान करते हुए इस यज्ञ को पूर्ण कराओ, और अगर मैं जीत गया तो तुम्हें जीवन भर पूजूंगा, और अगर मैं हार गया तो तुम्हें सबको मार डालूंगा। आज जब इतना कहा और जब इतना कहा महाराज तो संत और ब्राह्मण सोचने लगे ये जीतने वाला तो है नहीं, कभी हार ही जाएगा पर जीतेगा नहीं, और अगर ये हार गया तो हमारी मृत्यु निश्चय है। इसलिए प्राण भी बचाना है और हम तो चाहते ये दुष्ट हार भी जाएगा। ये जब सोचने लगे इतने में कन्हैया से प्रार्थना की, हे प्रभु इस हार भी जाए और हमारे प्राण भी बच जाए, ऐसी कृपा कर दो, ऐसी लीला करो। 18वीं बार काल्यावन का साथ लेकर के जैसे युद्ध के लिए आगे बढ़े, रणभूमि में पहुंचे बलराम जी कृष्ण हैं, काल्यावन और जरासंध, कई अक्षोड़ी सेना जब युद्ध के लिए जाती है, उसी के बीच में भगवान ने कृष्ण ने आज बलराम जी से कहा भैया अब भागने का समय आ गया है। बलराम जी ने कहा कन्हैया अगर भागेंगे तो बदनाम है जाएंगे, जानो संसार वाले क्या कहेंगे, क्या कहेंगे? अरे संसार वाले कहेंगे कि पीठ मुंह छुपा करके, पीठ का पीछा दे करके, रण को छोड़ करके, और रण छोड़ कहेंगे युद्ध में से भाग गया।